Today I am going to teach you English class 6, and today is the third and last part of lesson 1. And as you know that we are suffering from a pandemic named COVID-19. So I know that you are also suffering from economical problems, but you have to purchase your books as soon as possible. Okay, so guys, I am going to start from this stanza. Okay, a year later, she found a note under her door. Before starting this paragraph, I want to recall you the previous स्टोरी. ओके, तो होता क्या है इस लेसन में, एक कक्षा अध्यापिका हैं जो अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि एक विद्यार्थी है जो उन्हें अपने क्लास की पहली बेंच पर दिखता है, जो कि काफ़ी कमज़ोर होता है पढ़ने में. तो उन्होंने एक बार देखा था कि वह कहीं पे घूम रहा होता है, मतलब वो काफ़ी गंदा होता है. तो उनके दिमाग में एक विचार बन गया था कि इस लड़के को मैंने देखा है कि ये घूमता है, इसके दोस्त भी नहीं है, तो ये पढ़ने में बेकार होगा क्योंकि ये चुप चुप रहता है. फिर वो उनको उसके पहले के रिकॉर्ड के बारे में, यानी पहले के उसके रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि वो 6 स्टैंडर्ड में था उस समय, कक्षा 6 में, तो पहले के स्टैंडर्ड का जब रिजल्ट देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था. उसकी मदर का डेथ हो जाने के कारण वह धीरे धीरे चुप रहने लगा. फिर जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उस पर ध्यान देना चालू किया और इस प्रकार से वो स्कूल का धीरे धीरे फिर से अच्छा विद्यार्थी बन गया. आगे पढ़ते हैं. ए ईयर लेटर, एक साल बाद, सी फाउंड अ नोट अंडर हर डोर. ओके, कुछ समय बाद जो कक्षा अध्यापिका थी उन्हें अपने दरवाजे के नीचे एक नोट पड़ा मिला. ओके, टेडी टेलिंग हर, टेडी उनसे बोल रहा था, जो लड़का था उसका नाम टेडी था. स्टील, सी वाज स्टील द बेस्ट टीचर, वह अब भी उन बेस्ट टीचर हैं ही एवर हैड इन हिज होल लाइफ. वो अब भी, एक साल बाद उनके उस पर एक लेटर आता है दरवाजे के पास, उसमें लिखा होता है सी वाज स्टील द बेस्ट टीचर ही एवर हैड इन हिज होल लाइफ. अपनी ज़िंदगी में वो जितने भी अध्यापिकाओं से मिला है उनमें वो जो मिसेस थॉमसन थी वो सबसे बेस्ट टीचर रही. 6 ईयर वेंट बाई बिफोर, उस समय से 6 साल बीतने के बाद, सी गॉट अनदर नोट फ्रॉम टेडी, टेडी के द्वारा उन्हें एक और नोट मिला. ही देन रोट, उसने तब लिखा, दैट ही हैड फिनिश्ड हाई स्कूल, कि वह उसने हाई स्कूल पास कर लिया है, थर्ड इन हिज क्लास, और वह अपने क्लास में थर्ड आया है. एंड सी वाज स्टिल द बेस्ट टीचर ही एवर हैड इन लाइफ, और अब भी 6 साल बाद भी वो उसकी सबसे बेहतरीन टीचर हैं जितने भी टीचरों से वो आज तक मिला है. ओके, 4 ईयर आफ्टर दैट, उसके 4 साल बाद, सी गॉट अनदर लेटर, उन्हें एक और पत्र मिला, सेइंग दैट, जिसमें लिखा गया था कि वाइल थिंग्स हैड बीन टफ एट टाइम्स, जैसा कि हम जानते हैं कि समय के साथ साथ जो चीज़ें होती हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो कठिन होती जाती हैं. ही हैड स्टेड इन स्कूल, हैड स्टक्ड विथ इट, लेकिन उसका जो मन है, जो दिमाग है, वो आज भी उस स्कूल में रह गया है. हैड स्टक्ड विथ इट, कि वह ही हैड स्टेड इन स्कूल, वह स्कूल में जब था, हैड स्टक्ड विथ इट, उस समय के विचारों, उस तरह के ख्यालों से, उसका जो ख्यालों में, मतलब कि स्कूल में ही उसका मन रह गया है, अभी भी वो बाहर नहीं निकल पाया है. एंड वुड सून ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, और वह जल्द ही, जो लड़का है, वो कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाएगा, यानी कि वो ग्रेजुएशन पूरा कर लेगा अपना. ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है, BA BSc, जो हम इंटर की बात करते हैं, विद द हाईएस्ट ऑफ ऑनर्स, और उसे जो है अपनी कक्षा में काफ़ी अच्छा रैंक मिलेगा और इसे वो ग्रेजुएट हो जाएगा. ही एज्योर्ड मिसेस थॉमसन दैट, उन्होंने फिर से मिसेस थॉमसन को ये आश्वासन दिया कि सी वाज स्टिल द बेस्ट एंड फेवरेट टीचर, वह अब भी उसकी फेवरेट और बेस्ट टीचर हैं. ही हैड एवर इन हिज होल लाइफ, वह अभी तक जितने भी अध्यापिकाओं से मिला उनमें अभी भी मिसेस थॉमसन जो हैं वो उसकी बेस्ट और सबसे फेवरेट टीचर हैं. ओके,
लेट्स मूव। देन 4 more years पास्ड, और इस तरह से 4 साल और बीत गया। इट इन अदर लेटर कम, एक और पत्र आया। दिस टाइम ही एक्सप्लेन्ड दैट, उस टाइम उसने लिखा कि आफ्टर ही गॉट हिज बैचलर्स डिग्री, अपनी बैचलर्स डिग्री पाने के बाद ही डिसाइडेड टू गो अ लिटिल फर्दर, उसने कुछ और आगे बढ़ने का प्रयास किया। ठीक है। द लेटर एक्सप्लेन्ड दैट सी वाज स्टिल द बेस्ट एंड फेवरेट टीचर ही एवर हैड, और अब भी 4 साल बाद भी वो उसकी फेवरेट टीचर, मतलब सबसे अच्छी जितने भी वो अपने लाइफ में मिला था, वो अब भी उसकी फेवरेट टीचर हैं। बट नाउ हिज नेम वाज अ लिटिल लॉन्गर, लेकिन अब जो लड़का था जो उसने साइन किया था उसका नाम थोड़ा बड़ा लगता था। द लेटर वाज साइन, लेटर साइन किया गया था टेडोर यफ स्टोडर्ड, उस लड़के का नाम था पहले टॉम स्टोडर्ड, लेकिन अब उसका टेरी स्टोडर्ड नाम था, लेकिन उसका नाम अब थोड़ा बड़ा लिखा गया था, स्टोडर्ड यफ स्टोडर्ड। ओके। और वो एमडी बन चुका था, मैनेजिंग डायरेक्टर किसी कंपनी का। ओके। तो अब उसका नाम थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, थियोडोर यफ स्टोडर्ड। ओके। द स्टोरी डज नॉट एंड देयर, और ये कहानी वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ओके। द स्टोरी डज नॉट एंड देयर, ये कहानी अभी भी वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। यू सी देयर वाज अनदर लेटर दैट स्प्रिंग, और उसी स्प्रिंग में यानी उसी वसंत ऋतु में एक और लेटर उनके पास आता है। टेडी सेड ही हैड मेट दिस गर्ल, कि वो एक लड़की का फ़ोटो भेजता है और बोलता है कि मैं इस लड़की से जल्द ही मिला हूँ, एंड वाज गोइंग टू बी मैरिड, और इस लड़की से मैं शादी करने जा रहा हूँ। ही एक्सप्लेन्ड दैट हिज फादर हैड डाइड अ कपल ऑफ ईयर एगो, कुछ सालों पहले यानी 2 साल पहले या कुछ, उनके जो पिता है उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। एंड ही वाज वंडरिंग इफ़, और उसे बहुत ही आश्चर्य होगा या बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इफ़ मिसेस थॉमसन जो उसकी बेस्ट टीचर थी माइट एग्री टू सिट एट द वेडिंग इन द प्लेस, वो उसकी शादी में उस स्थान पर बैठने के लिए तैयार हो जाएं। दैट वाज यूजुअली रिजर्व फॉर द मदर ऑफ द ग्रूम, जो जगह अक्सर करके दूल्हे की माता के लिए क्या होती है, रिजर्व होती है। उस जगह पर अपनी उसकी माता की डेथ हो चुकी थी, इसलिए वो चाहता था कि उसकी माँ की जगह पे उसके सारे जो भी रीति रिवाज होते हैं वो कौन पूरा करे, उसकी क्लास टीचर पूरा करें। ऑफ कोर्स मिसेस थॉमसन डिड, और इस प्रकार मिसेस थॉमसन ने ऐसा ही किया। एंड गेस व्हाट, और सोचिए क्या, सी वोर दैट ब्रेसलेट, और उन्होंने वही ब्रेसलेट पहना, मैंने आपको पिछली कहानी में बताया था, उसने एक ब्रेसलेट उनको दिया था, दैट वन विथ सेवरल राइन स्टोन मिसिंग, जो उन्होंने उसको क्रिसमस पे अपनी क्लास टीचर को गिफ्ट दिया था, उसमें से कुछ जो है पत्थर खो गए थे। मोर एवर सी हैड श्योर दैट सी वॉज वियरिंग द सेम परफ्यूम दैट टेडी रिमेंबर्ड हिज मदर वियरिंग ऑफ देयर लास्ट क्रिसमस टुगेदर। तो कहता है मोर एवर, और सी मेड श्योर, और उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि सी वॉज बियरिंग द सेम परफ्यूम, और उन्होंने उस ब्रेसलेट के साथ उस परफ्यूम का भी यूज किया जो उसे गिफ्ट में दिया गया था, जो थोड़ा सा ही भरा हुआ था। दैट टेडी रिमेंबर्ड, और टेडी को याद रहे, दैट हिज मदर, और टेडी जो था उनको देख करके उसे याद आया कि उसकी माँ ने भी वही कपड़े, वही ब्रेसलेट, वही परफ्यूम जो है यूज किया था लास्ट क्रिसमस में, जब वो उनकी माता जब मरी थी उसके पहले जो लास्ट क्रिसमस में उसने देखा था, तो वही परफ्यूम, वही ब्रेसलेट उन्होंने भी यूज़ किया था जो उसके शादी के दिन मिसेस थॉमसन यूज कर रही थी। दे हग्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। ओके, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। डॉक्टर स्टैटफोर्ड विस्पर्ड इन मिसेस थॉमसन्स ईयर, जो डॉक्टर स्टोडर्ड था, डॉक्टर स्टोडर्ड का मतलब वो जो लड़का था उनका विद्यार्थी था, उसके कान में फुसफुसाया क्या, थैंक यू मिसेस थॉमसन, मिसेस थॉमसन बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर बिलीविंग इन मी, मेरे में विश्वास करने के लिए, मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील इम्पॉर्टेंट एंड शोइंग मी दैट आई कुड मेक अ डिफरेंस। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये बताने के लिए कि मैं भी कुछ इम्पोर्टेंस रखता हूँ, एंड शोइंग मी दैट आई कुड मेक अ डिफरेंस, और ये बताने के लिए, मुझे ये फील कराने के लिए, मुझे ये दिखाने के लिए
कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ। मिसेस थॉमसन विथ टीयर्स इन हर आइज, मिस्टर थॉमसन जो कक्षा अध्यापिका थी जिनकी आंखों में आंसू थे, विस्पर्ड बैक, उन्होंने भी बोला, कुछ कान में गुनगुनाया। सी सेड, उन्होंने कहा, टेडी यू हैव इट ऑल रॉन्ग, तुम ये सब गलत कह रहे हो। यू वेयर द वन हु टॉट मी, तुम उनमें से एक हो जिसने मुझे ये सिखाया। आई कुड मेक अ डिफरेंस, कि मैं कुछ अलग कर सकती हूँ। आई डिडंट नो हाउ टू टीच एंड अनटिल आई मेट यू। कहती हैं कि जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी तब तक मुझे ये पता ही नहीं था कि पढ़ाना होता क्या है, शिक्षा देना क्या होता है। तुमसे मिलने के बाद ही मैंने सीखा, तो तुमने मुझे ये सिखाया। तो फ्रॉम दिस लेसन वी लर्न दैट देयर शुड बी अ बॉन्डिंग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। इस लेसन से हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि हमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक लगाव होना चाहिए, जिससे क्या होता है, दोनों का उत्साह बढ़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड यू हैव टू परचेस योर बुक एज सुन एज पॉसिबल। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। ओके।